उर्दू पॉइंट स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिरान नवीद और आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के बहुत ही घिनौने और मुजरिमाना किस्म के ट्रेंड के बारे में। इस वक्त एक मारूफ यूट्यूबर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं क्योंकि उनकी भी एक गैर अखलाकी वीडियो लीक हो चुकी है और यह नाजेबा वीडियो वही है जो आप, मैं और हम में से अक्सर लोग अपने दोस्तों से इनबॉक्स में मांग रहे होंगे। ये मारूफ टिकटॉकर हैं अलीज़े सहर, जो कि व्लॉग्स बनाती हैं, यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर इनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है। बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो इनका ताल्लुक बहावलपुर से है और सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी रीच है। वो सोशल मीडिया पर अपने देसी अंदाज की वजह से मशहूर हैं। गांव की ज़िंदगी और रहन सहन को अपनी वीडियोस में दिखाती हैं और अपने इसी सादा तर्ज ज़िंदगी और रहन सहन की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूलियत भी मिली। कंप्लीट उनका एक पंजाबी अंदाज और सादा अंदाज है जिसे सोशल मीडिया पर उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत पसंद करते हैं। नाजेबा वीडियोस के बारे में ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उनके मंगेतर ने लीक की हैं। ये वीडियोस एक प्राइवेट वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है और गालिबन किसी नाचाकी के बाद या झगड़े की सूरत में उनके मुबैना दोस्त ने उनकी ये वीडियो लीक की जा रही है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो तकरीबन 3 साल पुरानी है। एक और मफरूजा ये भी सामने आ रहा है कि अलीज़े सहर ने खुद अपने दोस्त के साथ मिलकर ये वीडियो लीक की है और उसके बाद उन्हें जो सस्ती शोहरत और नाम चाहिए था वो उन्हें मिल गया है, लेकिन इन बातों में कुछ खास सच्चाई नजर नहीं आती। सारे किस्से का एक अफसोसनाक तरीन पहलू ये है कि ये गैर अखलाकी वीडियो लीक होने के बाद अलीज़े सहर ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की है और इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी हालत खतरे में है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की जानिब से उनके लिए दुआओं की अपील भी की जा रही है क्योंकि उनकी हालत इस वक्त खासी तशवीशनाक बताई जा रही है, लेकिन ये कोशिश उन्होंने की भी है या नहीं इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। ज़राए का ये भी कहना है कि ये खबर भी झूठी है। अलीज़े ने अपनी जान खुद लेने की कोशिश नहीं की है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे की बेहिसी का सबूत किस तरह से है। वीडियो लीक होने के बाद जिस तरह से इसको टॉप ट्रेंड बनाया गया और इसको रोकने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा इसे वायरल किया गया, यह हमारे अवाम और नौजवानों की ज़हनियत और उनकी अखलाकी पस्ती का भी मुजाहरा है और मुंह बोलता सबूत भी है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तरह के वाक़यात का आखिर जिम्मेदार कौन है? टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या फिर ज़ाती तौर पर हमारी अखलाकी पस्ती, इस्लाम और रवायात से दूरी इसकी वजह है? अलीज़े की निजी वीडियो कॉल किस नामालूम शख्स ने लीक की थी इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका और ना ही अभी तक ऐसी गैर अखलाकी हरकत करने पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। लेकिन अगर बात की जाए कि इस तरह के वाक़यात को किस तरह से रोका जा सकता है तो ये एक साइबर क्राइम है और इसकी जिम्मेदारी साइबर क्राइम सेल पर आयद होती है कि ऐसे मुजरिमों को और ऐसे घिनौनी हरकत करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरह के वाक़यात जो है वो दोबारा ना हो सकें।